अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल यह है कि इमाम साहब के पीछे हम नमाज तरावी किस तरीके से पढ़ें और नियत किस तरीके से करें। यह हमारे एक भाई ने सवाल किया था, तो मैंने मुनासिब यह समझा कि इसकी एक क्लिप तैयार कर दी जाए ताकि जो दूसरे हमारे मुसलमान भाई हैं जिनको ये चीज मालूम नहीं है उनको मालूम हो जाए। तो आप बहुत ही गौर से सुने, तवज्जो से सुने। इमाम साहब के पीछे नमाज तरावी इस तरीके से पढ़ें, जब इमाम साहब तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर कह दें तो आप नियत बांधकर अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथ नाफ के नीचे बांध लें। इसके बाद आपको सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको पढ़कर आप खामोश हो जाएं। इमाम साहब सूरे फातिहा और कुरान पाक की तिलावत जो एक पारा दो पारा पढ़ते हैं वो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू होगा, रुकू की आप तस्बीह पढ़ें, सजदे की भी तस्बीह पढ़ें। जब 2 रकात पर सलाम फेरें और दूसरी रकात पर बैठ जाएं तो आप तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा जो दुआएं आपको याद हैं उसको पढ़ लें। और पढ़ने के बाद अगर इमाम साहब सलाम फेर देते हैं तो ठीक, और अगर सलाम नहीं फेरते हैं, वो कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप इतनी देर खामोश रहें। इमाम साहब सलाम फेरें, उसके साथ में आप भी सलाम फेर लें। इस तरीके से इमाम साहब के पीछे आपको नमाज तरावी पढ़नी है। मतलब यह है कि इमाम के पीछे आपको कोई सूरत नहीं पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं पढ़नी है, और कुरान पाक की कोई आयत भी नहीं पढ़नी है। किसी भी नमाज में इमाम के पीछे ये 2 चीजें आपको कभी नहीं पढ़नी है। इसके अलावा रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह और तकबीरात इंतकाल, इसको सबको आपको बोलना है। तकबीरात इंतकाल कहते हैं रुकू से खड़े हुए आप खड़े होकर जब आप सजदे की तरफ जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए, तो उसको तकबीर इंतकाल बोलते हैं। और पहली जो तकबीर होती है जिससे नमाज शुरू होती है उसको तकबीर तहरीमा बोलते हैं। इसके बाद ये तो आपने समझ लिया कि इमाम के पीछे सूरत और किरात वगैरह नहीं करनी है, लेकिन नियत इस तरीके से करनी है जब आप इमाम साहब के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं नमाज तरावी, तो उसकी नियत आप इस तरीके से करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत रसूल पाक की, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नियत करनी है। कुछ भाई और कुछ हमारी इस्लामी खवातीन नियत करता हूं या नियत करती हूं बोलते हैं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। फतावा फकी मिल्लत पहली जिल्द के अंदर ये मसला आप देख सकते हैं, क्योंकि नियत करता हूं या नियत करती हूं ये अलग अलग जुमला बन जाता है, और जो नियत अरबी के अंदर है उसका जब आप तर्जुमा करेंगे तो वो फेले माजी का तर्जुमा है, फेले माजी का सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, जिसका तर्जुमा होता है नियत की मैंने। अब नियत की मैंने ये ऐसा लफ्ज है कि औरत बोले तब भी यही कहे, कोई फर्क नहीं है, और आदमी बोले मर्द बोले तब भी नियत की मैंने। तो आप कोशिश ये कीजिए जब भी आप नियत करें तो पहला लफ्ज नियत की मैंने ये बोला। तो उम्मीद करता हूं आपने दोनों ही बातें सीख ली होंगी कि इमाम साहब के पीछे नमाज तरावी किस तरीके से पढ़ें, और दूसरा मसला कि नमाज तरावी की नियत किस तरीके से की जाए। और ये बात आपको अनवार शरीयत के अंदर मिल जाएगी, और बड़ी बड़ी किताबों में देखना चाहें तो आपको बहार शरीयत, दुर्रे मुख्तार और फतावा रिजविया चौथी जिल्द के अंदर ये दोनों बातें आपको मिल जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।